गया और ये कभी इसका अंत है ही नहीं। पूरी सृष्टि मैंने घूम ली, शिवलिंग का कोई अंत नहीं। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ, मैंने इसका अंत पा लिया है और ये दो गवाह उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो ये गवाही देंगे, जो ये बोलेंगे, आप मानना होगा। भगवान विष्णु भगवान विष्णु तो उस बात को मान भी चुके, उसकी खोज कर ली हो, मगर भगवान शिव शंकर जो सदैव सत्य सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई और बोले कि ब्रह्मा जी, आप ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हो और झूठ बोल रहे हैं और साथ में उनसे भी झूठ बुलवा रहे हैं। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने केतकी के बाद कभी शिवलिंग के ऊपर, कभी कोई केतकी पुष्प से शिवलिंग की पूजा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका विनाश होगा। गौ माता को भी श्राप, कलयुग में जाकर विष्ठा का भक्षण करोगी। जिस मुंह से आपने झूठ बोला है, उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी। तो आपने देखा होगा हमारे ग्रंथों माता की पूंछ की पूजा कराई जाती है। जब गौदान होता है, गौदान पूंछ की तरफ की, कभी माता के मुख में। उसी समय से ये हमारे पुराणों में वर्णित है। भगवान शिव भगवान विष्णु के सत्य से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको अपना आराध्य समझ लिया कि जो सत्य का साथ दे रहा है वो सत्य नारायण स्वरूप है। और उन्होंने उनको सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में एक उपाधि दी और उनको अपना गुरु माना। तो ये कथा थी भगवान विष्णु को भगवान शिव ने क्या बनाया। सदैव ही सृष्टि के लिए सेवा देते रहे और उन्होंने जो सेवा करी है, उन्होंने कभी उसके लिए अभिमान भी नहीं किया। और यही वो सबको बोलते हैं, सबको, सबसे वो यही चाहते हैं, इस सृष्टि में आप योगदान करो। ये सृष्टि आप सबके योगदान से ही बनी है। अगर इस सृष्टि के अंदर, इस सृष्टि में रहने आप करते हैं, पेड़ पौधों पर अत्याचार करते हैं, तो आप इस सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, जिससे भगवान शिव हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को गुरु, उसका कारण भी यही था कि भगवान शिव ने कभी अभिमान नहीं किया कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैंने संभाला है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ है। यहाँ तक कि भगवान शिव ने विष तक पिया इस सृष्टि को बचाने के लिए, लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। इसीलिए भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को कथा बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे सत्य सनातन धर्म ध्वजा चैनल के माध्यम से आप हमेशा और आप महाकाल हर हर मेरे इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो समय आपने दिया, जो योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भोलेनाथ।